बिजनेस लीडर विद संदीप अखिल। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हम सुमित ग्रुप में हैं और सुमित ग्रुप किस तरीके से ग्रोथ किया, छत्तीसगढ़ के इस विकास में कैसे भागीदारी निभाया, आइए पहले इसकी रिपोर्ट देखते हैं। कड़ी मेहनत, पक्के इरादे और दूरदृष्टि से सफलता की नई कहानी लिखने वाले अशोक कांकरिया छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक जगत का चमकता नाम है। सुमित ग्रुप के निदेशक के रूप में उन्होंने कपड़ा, ज्वेलरी, रियल एस्टेट और रिटेल कारोबार को नई ऊंचाइयां दी हैं। क्वालिटी अनमोल, बजट पे कंट्रोल जैसे सिद्धांत पर चलते हुए उन्होंने सुमित बाजार, सुमित ज्वेलर्स और शुभम के मार्ट जैसे विश्वसनीय ब्रांड खड़े किए हैं। आइए मिलते हैं हजारों लोगों को रोजगार और महिलाओं को सशक्त बनाने वाले अशोक कांकरिया से, जिन्होंने यह साबित किया है कि सच्ची लगन और सकारात्मक सोच से हर सपना साकार किया जा सकता है। नमस्कार, सुमित ग्रुप के डायरेक्टर अशोक काकरिया जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। बात की शुरुआत करते हैं। सुमित ग्रुप की शुरुआत कब हुई? सुमित ग्रुप की शुरुआत हुई थी 7 फरवरी सन 1984 से। अच्छा। हम रायपुर में हैं। इसके पहले हमारी एक दुकान हुआ करती थी दादाबाड़ी के पास, कांकरिया कट पीस सेंटर में। जी जी। उसके बाद हमने, जब हमारे बड़े भाई साहब श्री सुरेश जी कांकरिया ने, पहले हम भिलाई में रहते थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि परिवार बढ़ रहा है तो कुछ एक्सटेंशन किया जाए, तो उन्होंने रायपुर में कांकरिया कट पीस सेंटर के नाम से दुकान चालू की थी, जो दादाबाड़ी MG रोड में थी। वो करीब करीब हमारी पुरानी दुकान थी। फिर वहाँ से हमने अपनी दुकान को स्थानांतरित किया और होलसेल कपड़े की दुकान बैजनाथपारा दुकान में खोला था, बैजनाथपारा। फिर एक युग आया कि भाई होलसेल करते करते अपने दिमाग में आया कि रिटेल काम करना चाहिए। और उस समय एक ट्रेंड चलता था सेल का। ठीक। ट्रेंड चलता था, तो हमने 7 फरवरी 1984 को सुमित के नाम से हमने सुमित की रिटेल की शुरुआत की। तो शुरुआती दौर में बैजनाथपारा में हम खुद बैठते थे, खुद ग्राहक को कपड़ा दिखाते थे। और उस समय का दौर ऐसा था कि जिस टाइप का काम हमने चालू किया, और दुकानें भी कम थी रायपुर में, और सुमित सेल के नाम से हमने चालू किया था। और वो दुकान का लोगों ने, हमारे को रायपुर के लोगों ने हमें अच्छा प्रतिसाद दिया। और हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों ने उस पर मेहनत किया। और मेहनत करते करते फिर ऐसा लगा कि भाई रायपुर को इस टाइप की और भी दुकानों की ज़रूरत है। तो दूसरा है, हमने वेंचर खोला उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया में। अच्छा। इंडस्ट्रियल एरिया भी रायपुर का उस समय ग्रोथ कर रहा था। ये 1990 के आसपास की बात है। 1990 में हमने उर्ला में दुकान खोला। उर्ला में भी हमारी, जब हमने दुकान खोला तो हमें उसका भी वहाँ बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। इंडस्ट्रियल एरिया था, लोग नए नए कारखाने खुल रहे थे, नए नए लोग बाहर से आके बस रहे थे। उसका हमें बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। समझ लीजिए, जब हम शुरू के 3 दिन में जितना कपड़ा लेके गए थे वहाँ पे खोलने, 1 मीटर कपड़ा भी नहीं बचा, पूरी दुकान खाली हो गई। तो एक भगवान की दया थी, और हमारा एक ट्रेंड सेट बैठ गया था दिमाग में कि भी इस टाइप का कंसेप्ट करेंगे तो हमारी दुकानें बहुत चलेगी। फिर हमने तीसरा स्टोर खोला पंडरी कपड़ा मार्केट, क्योंकि पंडरी कपड़ा मार्केट भी रिटेल के हिसाब से पहले होलसेल था, लेकिन 90-92 के आसपास फिर रिटेल कस्टमर बहुत आने लग गए, और हमने प्योरली रिटेल के नाम से पंडरी में दुकान खोली। ऐसे कारवा चलता गया, ग्राहकों का विश्वास जमता गया, दुकानें खुलती गई। फिर हमने महासमुंद में खोला, भिलाई में खोला, दुर्ग में खोला, कांकेर में खोला, कोंडागांव में खोला, धमतरी में खोला, बेमेतरा में खोला। ऐसे करके अभी सुमित बाजार के 40 रिटेल स्टोर्स रन कर, जिसके अंदर लगभग 3500 से 4000 वर्कर काम करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात हमारी मेहनत में हमारा सहयोग करते हैं। फिर एक दौर आया कि भाई हमें कुछ नया करना चाहिए, तो हम 2005 में ज्वेलरी मार्केट में एंटर हुए जी। तो हमने उसकी डेट चुनी थी 5/5/2005। बिल्कुल ध्यान आ गया मुझे। हाँ, 5/5/2005 को हमने ज्वेलर्स में एंटर किया। जिस तरह हमारा एक कपड़े में
लाखों लोगों का विश्वास था। और ज्वेलरी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि दुकान नहीं चलेगी, कपड़ा थोड़ी नहीं ज्वेलरी है ये, ज्वेलरी में लोग विश्वास कर रहे हैं, कैसे विश्वास करेंगे। एक बहुत बड़ा जॉब था, तो हमने 1 साल बाहर रह के पूरा उसको ज्वेलरी के बारे में सर्वे किया पूरा, कैसे मार्केट चलाना है, क्या करना है, क्या हम डिफरेंस दे सकते हैं ग्राहक को। तो हमने एक प्योरिटी को आधार चुना, 22-23 कैरेट को आधार नहीं चुन के नंबर ऑफ प्योरिटी गोल्ड को आधार, गोल्ड की प्योरिटी के आधार पे ज्वेलरी बेचना चालू किया। हॉलमार्क के साथ साथ परसेंटेज वाइज, यदि गोल्ड की प्योरिटी 75% है तो उस पर 75% का मार्किंग कराया, 83% गोल्ड है तो 83% का मार्किंग कराया, और एक पूर्ण 100% पारदर्शिता के साथ ज्वेलरी मार्केट में हमने एंटर किया। और ईश्वर की कृपा रही कि रायपुर के लिए मतलब बिगेस्ट जी और जो भी प्रमुख ज्वेलर्स है उसके अंदर आज हमारे ज्वेलरी शोरूम का नाम आता है। मैं इसका श्रेय हमारे पूरे ग्राहकों को ही दूंगा, क्योंकि बिना ग्राहक कोई दुकान की शोभा नहीं है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के आम ग्राहक में सुमित ज्वेलर्स आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना, उसका 100% श्रेय ग्राहक को है। वैरायटी, कलेक्शन, अपग्रेडेशन ये अपनी जगह है, ग्राहक को विश्वसनीयता के साथ स्वीकार करना ये ग्राहकों का श्रेय है। और भगवान की दया से आज हम सुमित ज्वेलर्स के भी 4 शोरूम हैं, राजिम में है, दुर्ग में है और कवर्धा में भी हमने खोला था। 4 जगह शोरूम है सुमित बाहर ज्वेलर्स के के। राज्यों में भी जाएंगे आप जिस तरीके से? सुमित ज्वेलर्स का अभी चेन स्टोर्स का प्लानिंग नहीं है। फिर हमें ऐसा लगा कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क था ग्राहकों का। आज पूरे रायपुर में देखा जाए तो एक 50,000 1 लाख परिवार से ऊपर हमारे सुमित के ग्राहक जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और मतलब हर एक एरिया में अगर किसी को पूछेंगे सुमित बाज़ार कौन है तो जानता है। फिर हमें ऐसा लगा कि भाई आने वाला जो समय है वो बड़े बड़े चेन स्टोर्स का है और विंडो शॉपिंग का ज़्यादा हो जाएगा। तो सुमित बाज़ार जो हमारा है कस्टमर इंटरेक्शन का दुकानदारी है, जिसके अंदर हम ग्राहक को 1 to 1 पूछते हैं साहब क्या चाहिए, क्या देखना है। फिर मॉल संस्कृति आ गई, फिर सुपर स्टोर संस्कृति आ गई, जैसे बड़े बड़े किराना स्टोर्स आ गए, बड़े बड़े मार्ट आ गए। तो हमने शुभम के मार्ट्स के नाम से पिछले 4 साल से हम उसको हमने एक बहुत हाई एंड पे ले गए और बड़े बड़े इसके 50 से अधिक शोरूम, उसका हमने प्लान पूरे हिंदुस्तान में खोलने का किया है। अभी 50 से अधिक शोरूम है। अभी हम लगभग 3 स्टेट में हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। अच्छा। गुजरात में भी हमारे 18-20 स्टोर हो गए, राजस्थान में हमारे 6 स्टोर हैं और रायपुर में हमारे करीब छत्तीसगढ़ में हमारे 40 स्टोर हैं। शुभम के मार्ट की ख्याति भी जैसे सुमित बाज़ार की ख्याति है, वैसी एक अच्छी ख्याति हमारी रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में भी है, गुजरात में भी है, राजस्थान में भी है। अच्छे लोगों का स्नेह मिला, लोगों ने हमारे कंसेप्ट को समझा और हम उसके अंदर कसौटी पे खड़े तो नहीं उतर सकते, रोज परीक्षाएं रहती है, प्रयास पूरा कर रहे हैं कि हम ग्राहकों की अपेक्षाओं पे खरा उतर सकें। जैसे आपने शुभम के मार्ट के बारे में बताया, सुमित, तो सुमित आपने नाम कैसे चुना कि इस नाम से? देखिए सर, जब हम 2 कारण था कि एक तो हमारे घर में हमारे बड़े भाई साहब के लड़का हुआ था और उस समय क्या कि सुमित मिक्सी का विज्ञापन बहुत आता था। अच्छा। और सुमित नाम उस समय ट्रेंड में था, तो उसका नाम हमने सुमित रखा। तो सुमित जब आया तब उसके पहले हम होलसेल और रिटेल कट पीस का काम करते थे। सुमित आया, परिवार बड़ा हुआ, तो ऐसा सोचा कि भाई एक रिटेल दुकान चालू करना तो नया नाम देना है, तो सुमित के नाम से दुकान चालू की और सुमित के नाम से चालू किए। एक एरिया में किए, एक मोहल्ले में किए, अब तो हर मोहल्ले में, रायपुर में तो है ही है और भिलाई में, दुर्ग में, नांदगांव में सब जगह है, और सुमित बाज़ार के नाम से। शुभम के मार्ट हमने इसलिए सुमित से अलग रखा क्योंकि शुभम के मार्ट मल्टी वैरायटी स्टोर है और हमारा पूरा फोकस अभी 100% एक्सटेंशन में शुभम के मार्ट है। शुभम के मार्ट, हाँ। तो जैसे ये जो व्यापार है अलग अलग आपने किया, जैसे कट पीस से मैं बात करूँ तो हाँ। उसके बाद जिस तरीके से सुमित बाज़ार या ज्वेलरी या शुभम के मार्ट,
इसको आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं, मतलब किस तरीके से प्लानिंग करते हैं सबकी? सर हमारा 5 भाई का परिवार है हम्म, और नीचे बच्चे लोग भी है, 6-7 बच्चे भी हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। हर एक को एक एक डिवीज़न दिया हुआ है, अपने अपने लेवल पे वो लोग काम करते हैं और फिर ग्रुप मीटिंग करते हैं कि भाई अब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और हर एक कंसेप्ट को इसलिए अलग रखा कि उसकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान बने, क्योंकि समय बदल रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े मार्केट में लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बड़े हो रहे हैं, आगे हो सकता है हमारा ऑनलाइन का भी बड़ा स्टोर आए। तो ऐसा समय के हिसाब से कैलकुलेशन करके उसको काम मिला। बिजनेस में ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है कि अपग्रेड करें उसको प्रॉपर समय समय पर। तो सुमित ने क्या क्या नए अपग्रेडेशन किए, क्या नयापन लाया? देखिए शुरुआत किए थे सेल से, फिर हमें लगा कि सेल के अंदर कपड़े की वैरायटी के साथ साथ अगर रिजनेबल रेट पे कपड़ा बेचेंगे तो ज़्यादा सेल आएगा। तो सुमित बाज़ार में हमने उसको मिक्स किया, सेल प्लस वैरायटी, वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया ग्राहक को। तो अपग्रेडेशन जैसे जैसे समय की डिमांड रहती है वैसा वैसा करते रहते हैं। जी, शुभम के मार्ट का आपने बताया 3 राज्यों में काम चल रहा है, तो आप पूरे देश में, तो एक तरीके से प्रदेश से बाहर तो चला ही गया, पूरे अन्य देश के अन्य राज्यों में कहाँ कहाँ की प्लानिंग आप सोच रहे हैं? मध्य प्रदेश है, अच्छा। महाराष्ट्र है, ये 2-3 राज्यों में तो अभी प्लानिंग है, जी जी। पर फोकस्ड है अभी पहला 1 साल 2 साल अभी ये तीनों स्टेट को मजबूत करेंगे। इसके बाद आगे आगे शोरूम्स खुलते जाएंगे। बिजनेस पार्क रोज नए प्रपोजल आते रहते हैं, जी, उन पे जहाँ अच्छा लगता है काम कर रहे हैं। बिजनेस पार्क को लेकर भी आपकी काफ़ी प्लानिंग है, तो वो हाँ। क्या किस तरीके से काम एक्चुअल हमारे 4 सेगमेंट है, जी सुमित बाजार, जी। सुमित ज्वेलर्स जी और प्रॉपर्टी का भी एक सेगमेंट है और एक शुभम के मार्ट है जो मल्टी वैरायटी, जिसको मार्ट के हिसाब से काम करता है। जो बिजनेस सेंटर है, जिससे अभी हमारी जगह जहाँ भी थी हमने एक सुमित बिजनेस सेंटर बनाया, उसके अंदर हम कॉरपोरेट ऑफिस के हिसाब से प्लानिंग करके रायपुर शहर की जनता को दिए हैं। वो भी उसका भी हमें अच्छा प्रतिसाद मिला, हमारी लोकेशन बहुत अच्छी थी, हर लोगों ने उसको भी चाहा। सुमित ज्वेलर्स का एक स्लोगन है, हम गढ़ते हैं विश्वास, हम उसी परंपरा पे लगभग स्टोर्स में काम करते हैं। हर एक सुमित बाजार का जैसे स्लोगन है क्वालिटी अनमोल, बजट पे कंट्रोल, तो ऐसा हमने एक पंच लाइन दिया है और उसी पंच लाइन के आधार पे उस सिस्टम को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हैं। कई लोग पंच लाइन दे देते हैं लेकिन उसके अनुरूप रहते नहीं है, लेकिन सुमित ने या सुमित ग्रुप ने जो भी पंच लाइन दिया, चाहे बजट वाली बात कहें, चाहे रिश्तों की बात करें, तो इसमें कहीं ना कहीं वो नज़र आता है आपके काम पर। सर एक्चुअली देखा जाए ना तो क्या होता है कि पंच लाइन के साथ साथ चलना पड़ता है, तभी आज इतने लोग, इतने कर्मचारी, इतने मैन्युफैक्चरर, इतने लोग जुड़े हमारे साथ। तो अगर हम उसके आधार पर चलें तभी आज हम इस मंजिल पे खड़े हैं। आपने बदलते हुए छत्तीसगढ़ को देखा है, रायपुर को बदलते हुए देखा है, दादाबाड़ी की हम बात करें और यहाँ तक बिजनेस पार्क तक की बात करें, शुभम के मार्ट दूसरे राज्यों तक पहुँच गया है। इस बदलते हुए छत्तीसगढ़ को आपने देखा, नई नई चीज़ें आपने छत्तीसगढ़ को दी हैं, आपको कैसा महसूस होता है जब आप? सर सबसे पहले तो हमें प्राउड है, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ की आबो हवा भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं और छत्तीसगढ़ बिजनेस के हिसाब से उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है और हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, पारिवारिक लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए छत्तीसगढ़ बेहतर है। बिजनेस में कोई भी नया बिजनेस शुरू करने के पहले उसका रिसर्च कितना ज़रूरी होता है? सर कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए रिसर्च के बगैर बिजनेस करने से बिजनेस में उल्टा सीधा हो सकता है। अगर आप रिसर्च के साथ, टाइमलाइन के साथ चलेंगे तो बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा और लोगों को लगेगा कि नहीं ये काम सही हो रहा है। जहाँ हम गलती करेंगे, हमें उसको तुरंत सुधार में नहीं लाएंगे तो हमारा काम बिगड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जैसे मैं कई आपकी स्टोर गया, वहाँ पर भी जो वर्क कल्चर आपने डेवलप किया है वो भी बड़ा अच्छा है, चाहे कस्टमर से डील करने का तरीका हो या कस्टमर को कन्विंस करने की हम बात करें, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत अच्छे से जो है लोग जो है वहाँ पर कस्टमर को डील करते हैं। सर हमारा सुमित बाजार जो है वो हम क्लास से लेके मास सभी को डील करते हैं सर। तो हमारा एक
सिस्टम रहता है कि जैसा ग्राहक आता है ना, आपको कैसे उनको ट्रीट करना है, उसकी मीटिंग होती है, समय समय पे सबको मार्गदर्शन दिया जाता है, स्टाफ्स को भी, और सबको उसके हिसाब से वो लोग फॉलो करते हैं। और सिस्टम मजबूत होगा तो काम अपने आप अच्छा होगा, सिस्टम कमज़ोर होगा तो काम अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। ग्राहक भी आपके वैसे हैं जो वही ग्राहक ज्वेलरी भी जाते हैं, वही ग्राहक जो है सुमित बाजार में भी जाते हैं, वही ग्राहक जो है आपके आगे चल के रियल इस्टेट उसमें भी जाते हैं। तो ये जो नेटवर्क है ग्राहकों का, वो कैसे डेवलप होता है? सर देखिए, विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। इसका एक शब्द में उत्तर है, यदि आपको मेरे पर विश्वास है तो मैं आपको बोलूँगा भाई हमारा ज्वेलर शोरूम है, आप जाएंगे। अगर वहाँ आपको 19-20 नहीं लगा, वहाँ और मजबूती मिली तो आप आगे और बढ़ेंगे। तो कोई भी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट जरूरी है, और ईश्वर की दया से ग्राहकों का, लोगों का हमारे ऊपर पूरा ट्रस्ट है। रियल इस्टेट में किस तरीके से काम सुमित ग्रुप कर रहा है? सर हम स्लोली करते हैं, एक प्रोजेक्ट लाते हैं, फिर दूसरा प्रोजेक्ट लाते हैं। हमने रायपुर में सिटी ऑफ ड्रीम्स कचना में सबसे पहला प्रोजेक्ट लाया था हाउस के लिए, और लोगों ने बहुत प्रतिसाद अच्छा मिला। और आज जितनी भी फैमिली वहाँ रहती है, भले ही प्रोजेक्ट बहुत आए होंगे रायपुर में, मैं नहीं कहता हूँ, आप खुद जाइए एक बार विजिट करके देखिए, वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछिए कैसा है, कैसा हमारा काम था। हम विश्वास के साथ स्लोली एक दो प्रोजेक्ट करते हैं। मैंने देखा बिजनेस में बहुत सारे, अभी हमने बिजनेस सेंटर भी किया जी। तो ये बिजनेस सेंटर रायपुर की जनता के लिए, बाहर से आने वालों के लिए, चाहे रिंग रोड से अप्रोच्ड है, शहर के अंदर घुसने के बाद उसको फ्री फील होगा, पार्किंग का पूरा ध्यान रखा है। मतलब आने वाले जनरेशन को क्या चाहिए उसकी पूरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। क्लास और मास की बात हमेशा आप करते हैं, मास के दिनों में बड़ा आपने स्थान बनाया है सुमित ने, कि उनको एक बात होती है कि भाई मेरा बजट ये है, और बजट के अनुरूप जो है उनको सामान देना। एक समय ऐसा होता था, हमेशा आप सेल की बात करते हैं, एक समय ऐसा होता था कि रायपुर जैसे शहर में वैसे सेल लगते नहीं थे, बहुत कम लगते थे, लेकिन सुमित में ऐसा है कि आप जब जाएंगे आपको अपनी कीमत के हिसाब से वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। सर देखिए, जैसे जैसे समय बदला, लोगों की आवश्यकताएं बदली, सोचने का तरीका बदला। रायपुर पहले मान लो समझो 2 किलोमीटर में सीमित था बिजनेस के हिसाब से, आज 25 किलोमीटर के अंदर भी बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आज हर जगह इतने घर बन गए, इतने मकान बन गए, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, जीवन स्टैंडर्ड बढ़ा। तो हमने सबसे पहले रिसर्च किया कि भाई लोगों को उनकी बजट के अनुरूप क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं। तो हम खरीदी करते समय और ग्राहक तक पहुंचाते समय ये पूरा ध्यान रखते हैं कि आदमी को उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी बजट के अनुसार उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए जी। ये पहला ध्यान रहता है। चाहे उसके घर सजावट में पर्दे लगाना हो, चाहे सोफे का कपड़ा लगाना हो। और सर अभी चैलेंजेस पहले खाली ये था कि लोग कम थे, कंपटीशन दुकान दुकान का था। अब इतना बड़ा नेटवर्क हो गया है, इतनी सारी दुकानें हो गई है, ऑनलाइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, उसको भी चैलेंज बीट करना। क्योंकि आज बात तो अच्छी कही कि ऑनलाइन की तरफ भी आने वाले समय में सुमित जाएगा, उसको लेकर कुछ खाका तैयार किया आप लोगों ने? हाँ अभी चालू है। नए बच्चे जो पढ़ लिख के आएंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि खाली आपने को पहले ही बताया कि बिना रिसर्च के हम एकदम ऑनलाइन नहीं करेंगे। क्योंकि जब हमारा कोई मेंबर परिवार का आएगा, उसको पहले 6-8 महीना पहले सिखाएंगे कि भाई ये कैसे काम होता है, क्या होता है। जैसा हमारा सुमित का ट्रस्ट आम आदमी के बीच में दुकान पहुंच के है, तो अब हमको लोगों के घर तक पहुंचना है, तो हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे जिस तरीके से कोई भी दुकान जब शुरू होती है, फिर उसके बाद धीरे से कॉर्पोरेट कल्चर आता है, धीरे धीरे आपने कॉर्पोरेट कल्चर में इसको ढाला, एक तरीके से प्रोफेशनल बनाया पूरी कंपनी को, तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग किया आपने? सर देखिए क्या होता है, जैसे जैसे काम बढ़ता है वैसे वैसे आवश्यकता बढ़ती है, नए नए लोगों को बुलाते गए, समझते गए क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले समझो 2 कंप्यूटर पे काम होता था, 200 कंप्यूटर भी कम पड़ते हैं, तो उतने आदमी हायर किए, वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया। फिर ऐसा लगा नहीं यार मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, उनके ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर है, रोज आते हैं, तो आप हर डेली जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आती है वैसा वैसा सिस्टम से अपडेट करते जाते हैं।
आपकी दिनचर्या कैसे रहती है? मैं जब भी आपसे मिलने आया तो आपको मैंने काम करते हुए देखा, चाहे वो ज्वेलरी की दुकान में हो, चाहे यहाँ पर बिजनेस पार्क में हो, लगे रहते हैं आप पूरे टाइम। तो दिनचर्या किस तरीके से आप सुबह से लेकर रात तक किस तरीके से आप जो है उसको अपने समय को बांटते हैं? सर ऐसा है कि सुबह, ये तो क्या दिनचर्या ऐसा है कि सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठते हैं, 1 घंटा दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक जाते हैं, फिर 7 से 9 हमारे अब बच्चे छोटे पोते पोती है, उनके साथ घंटा 2 घंटा खेलते हैं, फिर से 10 बजे दुकान आते हैं, मंदिर जाके दुकान आते हैं, दुकान आके फिर 2 बजे खाना खाने जाते हैं, फिर 2 से 4 छुट्टी रहती है, 4:30 पौने 5 बजे आते हैं, 9 बजे छुट्टी रहती है, घर जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। दिनचर्या बढ़िया मस्त अच्छी जैसे रहती इस है। काम में घर की महिलाएं भी बड़ा योगदान देती हैं, कितना सहयोग मिला परिवार का आपको इस काम को आगे बढ़ाने में? महिलाएं घर संभालती हैं, हम बिजनेस संभालते हैं। बहुत बढ़िया, सही भी है, वो जरूरी भी है, जिससे सभी चीजें जो है व्यवस्थित हो। अभी देखिए, पहले क्या होता था कि पुराना जो ज़माना था तो हम महिलाएं घर ही संभालती थी। अब जो नई बहुएं आएंगी, पढ़ी लिखी आएगी, कोई सीए होगी, कोई इंजीनियर होगी, कोई कुछ होगी, उनको लाएंगे आगे बिजनेस में। ये अच्छी बात है, जैसी अच्छी सोच जिसकी है। आवश्यकता है जी। वैसे वैसे सेंटर में उनको लगाएंगे काम पे। फीमेल स्टाफ को भी आप बड़ा तवज्जो देते हैं आपके पूरे ग्रुप में, फीमेल्स को भी बहुत लड़कियां जो हैं बहुत अच्छे से काम कर अगर रही हैं। पूरे ग्रुप में मेरे ख्याल से 4000 से ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं। बहुत अच्छा, 4000 से ज़्यादा ही होगी सर, कम नहीं होगी। बहुत बढ़िया, मैं ये कहूँ कि 50% से ज़्यादा है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर इसमें। बहुत बढ़िया। इसके पीछे कोई सोच नहीं है कि हमको महिलाओं को बढ़ाना है आगे, अपनी लड़कियां आगे बढ़ें देश सर में? देखिए, दोनों बात है, लड़कियां भी पहले से ज़्यादा भी एग्रेसिव है, सबको काम करने की आवश्यकता है और टैलेंट के हिसाब से रखते जाते हैं सर, जी। और फिर उनके मनोभाव काम करते हैं तो अपग्रेड होते रहते हैं। बिजनेस जब व्यक्ति करता है तो किसी कोई व्यक्ति जो होता है वो किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित होता है। तो बिजनेस मॉडल को लेकर आप देश के किस व्यक्ति से प्रभावित रहे कि आगे चल के मेरे को ऐसा काम करना है? सर ऐसा तो कोई कुछ नहीं सोचा हमने, जी जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जितना भी बड़ा बिजनेस किए हैं एक जुनून से किए हैं, और बचपन से जब हम बिजनेस में आए, बड़े भाई साहब आए तो उनको भी जुनून था, क्वांटिटी में माल ले आते थे, सोचते नहीं थे बिकेगा कैसे, लाने के बाद बेचने की प्लानिंग करते थे, और करते 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 यहाँ तक पहुँच गए सर। तो ऐसा कोई मतलब हमने किसी को फॉलो नहीं किया कि भाई इनको फॉलो करके किया, लेकिन हमारा जुनून था सब भाइयों का कि उसके अंदर हम को आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आज हमारा एक नेटवर्क और है, सुमित होलसेल, जो आज पूरे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हमारे पास 5000 से ज़्यादा ग्राहक है जिनको हम हमारे रिटेल के अलावा होलसेल में कपड़ा बेचते हैं, और वो भी हमारे से सेटिस्फाइड है। तो सर इतना बड़ा अनुभव हम अगर एक आम ग्राहक तक मिलता है, आज 5000 दुकानदारों का फीडबैक जो आता है उससे ये मालूम पड़ जाता है कि इस बिजनेस में आने वाले समय में ये ट्रेंड रहेगा। उस ट्रेंड में हम आम आदमी को अच्छे से अच्छी चीज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। होलसेल और रिटेल में जो आपने अंतर महसूस किया वो क्या है, मतलब बाजार में होलसेल और रिटेल के? देखो दोनों नेटवर्क अलग अलग है सर। एक में आदमी अपने बेचने के लिए माल ले जाता है, एक पर्सनल यूज के लिए माल ले जाता है, तो दोनों का कंपेयर नहीं है सर। वो अलग लेन है या अलग लाइन, इसको हम जोड़ नहीं सकते। इसको खाली इतना है कि अगर इतने बड़े नेटवर्क में इतने ग्राहक जुड़े हुए हैं तो जो उनसे फीडबैक मिलता है रिटेल का, वो हमारे बिजनेस को भी उनको मजबूत करने में मौका देता है, रिटेल को भी। जैसे सुमित ग्रुप को आपने बताया कि हम फॉलो नहीं किया, हमारा जुनून था, लेकिन अब तो लोग सुमित ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं कि इस तरीके से सुमित ने काम किया, और हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, राज्य बने 25 वर्ष हो रहे हैं। इसको लेकर आपको क्या कहना है, किस तरीके से हमें बिजनेस को और भी आगे बढ़ाना चाहिए? सबका सहयोग, चाहे सरकार हो चाहे अन्य लोग हो, इनके सबके सहयोग से हमारा बिजनेस आगे बढ़े, हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। सर देखिए, छत्तीसगढ़ 25वीं सिल्वर जुबली मना रहा है, और हम छत्तीसगढ़ के शुक्रगुजार हैं कि आज हमको इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा पहचान जो भी हम हैं छत्तीसगढ़ में ही हमको मिला है। तो मैं छत्तीसगढ़ की जनता को, सभी छत्तीसगढ़ के लोगों को
मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपके कारण ही हम यहाँ पर हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप सबकी आवश्यकताओं की कसौटी के अनुसार हम खरा उतरें और आपकी आवश्यकताओं को हम आपके बजट के अनुसार पूरा करें। लोग कहते हैं कि किसी बड़े बिजनेसमैन में सहजता देखनी हो तो अशोक कांकरिया से मिलो। एक्टिवा में भी आप घूमते नजर आते हैं, शहर में भी जहां आपको लगता है बड़े फ्री होकर आप घूमते हैं। आपने अपनी सहजता और सरलता को जो है बचाए रखा है। ऐसा नहीं सर, हम 5 भाई हैं और क्या होता है सर, जो आदत पड़ जाती है वो जाती ही नहीं है सर। तो हमको आम नहीं रहना पसंद है, हमको ग्लैमर लुक पसंद नहीं है सर। जी, आपको बता दूं जैकेट भी आज आपके कहने से पहना, नहीं तो मैं तो नॉर्मल रहता हूं। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर बस आप सबका भरोसा ऐसा ही बना रहे। हमारी प्रगति आपके कारण है, आपके पीछे है। मैं पुनः सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। The Business Leader with Sandeep Pakhil.